तो दोस्तों टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा वीडियो के टाइटल में। अब ये एक बहुत ही जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं और जनरली इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से जुड़े हुए जो जो लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नज़र आ रही है इस टॉपिक में। तो एजाज़ खान वर्सेस कैरी मिनाटी। अब देखिए, बात ये है कि एजाज़ खान ने जिस तरह से सॉरी बुलवाया कैरी मिनाटी से, खैर ये बहुत ही एक डिबेटेबल एक टॉपिक है कि क्या वो सही था या गलत था। एक तरह से इंटिमिडेट करके डरा कर कैरी से सॉरी बुलवाया गया। वो क्लियरली विजिबल था और कैरी ने डर कर ही सॉरी बोला है, क्योंकि जिस तरह का कंटेंट वो क्रिएट करते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि वो जनरली लिहाज़ या रिस्पेक्ट लोगों की उतनी नहीं करते हैं। ये बात बहुतों को कड़वी लग सकती है, बट यही सच है। अब ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो एजाज़ का जो एक रवैया था, वो इंटिमिडेटिंग था। ही एक्चुअली इंटिमिडेटेड कैरी इनटू apologizing to him, and Carrie had no other choice because the kind of a persona Ejaz has, a person like Carrie cannot mess with him, neither on a physical level nor on a verbal level, face to face. तो एक वो जो कह सकते हैं कि एक पता नहीं आजकल यूट्यूब की पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रिक्ट हो गई हैं, क्योंकि वर्ड्स यूज़ करते वक्त भी बहुत केयरफुल रहना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज़ हो जाता है वीडियो पर। बट यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो एजाज़ खान है, इनका जो एक बॉडी लैंग्वेज है, वो काइंड ऑफ एक भाई टाइप, जैसे आप कहते हैं भाई, नॉट आई एम नॉट ट्राइंग टू रेफर टू अ ब्रदर, यू नो व्हाट भाई मीन्स। तो एक जैसे गुंडे मवाली हो गए, एक वैसा एक उनका एक जेस्चर पोस्चर रहता है। अब जो नाराज़गी थी उनकी उनकी वो ये थी कि कैरी ने उनको रोस्ट किया था, और ज़ाहिर सी बात है अगर उन्होंने सॉरी बुलवाया है तो इसका मतलब यही है कि कैरी ने बिना परमिशन रोस्ट किया था। सबसे पहले तो ये जो रोस्टिंग, ये जो टर्म है, दिस इज़ अ टर्म दैट हैज़ बीन कॉइन्ड वेरी क्लेवरली बाय बुलीज to somehow justify or glorify bullying, because what Carrie does is nothing but cyberbullying. uh, I didn't know Carrie until the lockdown, when until he uploaded the video in which he again roasted, you know in quotes, roasted the TikTokers. And it was actually a very disturbing video to watch for any decent person, because in the name of roasting, in the name of art, in the name of content, you cannot bully anyone like that. What was even more ironic, जो इससे भी ज़्यादा बड़ी विडंबना थी, वो ये थी कि not in thousands, but there were actually millions of people who were supporting Carrie, who were cheering for Carrie for that video of his. And that was the video that completely transformed Carrie's career. Otherwise he was just a simple influencer. He was famous, definitely, but it was that video that made him the highest subscribed individual YouTuber of India. और आप खुद ही सोचिए कि इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि एक ऐसी हरकत जिसमें कि आप किसी को रोस्ट कर रहे हो, बुली कर रहे हो, एक्चुअली वो हरकत से आपको इतना बड़ा इनाम मिलता है। और देखिए, ऐसा तब होता है जब आपके कुछ यू नो अगर आप थोड़ी सी भी स्पिरिचुअलिटी में और माइथोलॉजी में बिलीव करते हो, तो ये
अच्छे कर्म होते हैं इस जन्म के या पिछले जन्म के, उनका फल होता है ये, और आपको लगता है कि उस रोस्ट वीडियो की वजह से आप फेमस हो रहे हो, बट ऐसा सच नहीं होता है। वो जो हरकत आपने की है रोस्ट वीडियो बनाकर, उसका फल आपको ड्यू कोर्स में मिलेगा, जो कि धीरे-धीरे मिला भी है कैरी को कहीं न कहीं, और आगे भी शायद मिलता रहे। तो अब यहाँ पर ये हो रहा है कि क्या एजाज़ ने सही किया या गलत किया, ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि एजाज़ का पूरा हक बनता है, अगर कैरी ने बिना परमिशन उनको रोस्ट किया, उनको बुली किया ऑनलाइन, उनकी इंसल्ट की, उनकी डिसरिस्पेक्ट की, तो एजाज़ का पूरा हक बनता है कि वो रिएक्ट करें। बट क्या रिएक्शन इस तरह का होना चाहिए कि आप एक तरह से पब्लिकली उस पर्सन को इंटिमिडेट करें और उससे काइंड ऑफ डरा धमका कर आप उससे सॉरी बुलवाएं। तो ये तरीका ऑब्वियस सी बात है कि गलत है, बट अगर ये तरीका नहीं अपनाया जाए तो क्या किया जाए, आप ही बताइए। क्योंकि ये जो बंदा है कैरी मिनाटी, ये ऐसे वीडियोस बनाता है जिसमें ये लोगों को बुली करता है, और आयरॉनिक बात यही है कि मिलियंस ऑफ लोग इसे सपोर्ट करते हैं, और कुछ तो बहुत ही एजुकेटेड डिसेंट यूट्यूबर्स हैं जो कि इसे सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे एक यूट्यूबर है जिनका चैनल का नाम है पीपॉय, और काफ़ी रिस्पेक्ट है उनकी, और वो बहुत ही एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं जिसमें काफ़ी डिसेंसी को मेंटेन करते हैं, और वो भी कैरी को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, अगर वो सिर्फ एजाज़ की हरकत की बुराई करें तो बात अलग है, बट यहाँ क्लियरली विजिबल है कि वो कैरी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो अनबायस्ड होते तो वो कैरी की हरकतों को भी क्रिटिसाइज़ करते, क्योंकि किसी को ये हक नहीं बनता कि बिना इजाज़त के आप यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज़ करें किसी को ऑनलाइन बुली करने के लिए, किसी की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, किसी की इंसल्ट करने के लिए। अभी हाल ही में कैरी ने एक और वीडियो बनाया वड़ा पाव गर्ल को रोस्ट करते हुए, और जो वो वड़ा पाव गर्ल है, उन्होंने अपनी आपत्ति ज़ाहिर की है उस वीडियो के प्रति। तो वहाँ पर भी ये स्पष्ट है कि बिना इजाज़त के उनको रोस्ट किया गया है। वैसे ही कुछ और यूट्यूबर्स हैं, जैसे एल्विश यादव हो गए, वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कैरी को, लक्ष्य चौधरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इन लोगों से मेरा सवाल यही है कि अगर आप ये कह रहे हो कि एजाज़ की हरकत गलत थी, तो चलिए वहाँ तक आप सीमित रखें तो समझ में आता है, बट आपको जो कैरी के जो वीडियोज़ हैं, कैरी मिनाटी के जो वीडियोज़ हैं, उनका असली नाम तो अजय नागर है। तो उनके जो वीडियोज़ हैं, उनकी भी क्रिटिसिज़्म आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये रोस्टिंग के नाम पे आप जो ये बुलिंग कर रहे हैं, ये मैं कैरी मिनाटी के लिए कह रहा हूँ कि रोस्टिंग के नाम पे आप जो ये बुलिंग कर रहे हैं, और उसे रोस्टिंग का टाइटल देके जस्टिफाई और ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज़ जस्ट नॉट गुड। दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। और इसीलिए हमने देखा भी है कि जो मैक्सिमम इस बंदे के जो व्यूअर्स हैं और जो फॉलोअर्स हैं, वो टीनेज लड़के हैं। बिकॉज इफ़ यू हैव द स्लाइटेस्ट अमाउंट ऑफ डिसेंसी एंड courtesy, you should be vocal enough, to criticize the content of Carrie. And even Carrie Minati is now in his 20s, so I think it's high time he should show some maturity, and it's high time he should mend his ways and stop bullying people online. He should stop using YouTube as a platform to roast, rather, in fact, bully people. And yeah, like I would like to rephrase the fact that the method Ajaz used is truly not right. It's not the proper way, to intimidate someone publicly, you know, into apologizing. Like, that's not decent either. You know, that's not a behavior that represents an educated person. An educated or a literate person will not behave in that manner. At least the behavior doesn't represent an educated or a decent person.
But yeah, again, it's subjective thinking, and it's a debatable topic. So if what Ejaz Khan did was wrong, he has all the right, to speak against the content of Carrie if Carrie had bullied him or roasted him online. But yeah, the method has to be proper. तो ये था मेरा व्यू पॉइंट इस कंट्रोवर्सी को लेकर। गलत एजाज खान अगर है, तो अगर आप एजाज खान की बुराई कर रहे हो, आप सही हो, बट एट द सेम टाइम आपको ऐसे यूट्यूबर्स की भी निंदा करनी चाहिए जो कि रोस्टिंग के नाम पे बुली करते हैं। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ऐसे यूट्यूबर्स को मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली आयरॉनिक, क्योंकि ऐसा ही कुछ मुझे याद है, एक रोडीज़ नाम का शो आता था, उसके भी जो जजेस थे वो इसी तरह बुली करते थे कंटेस्टेंट्स को, और उस वक्त भी बहुत प्रेजेस और अप्रिसिएशंस मिलते थे। और उस वक्त भी मैं यही कहता था कि ये एक्चुअली कुछ इस जन्म के या पिछले जन्म के फल के कर्म होंगे जिनका फल इन्हें मिल रहे हैं, एंड वेरी सुन दे विल पे फॉर इट। और आज आप देख ही सकते हैं, लाइक दे आर नो वेयर, द जजेस ऑफ रोडीज़, रघु एंड राजीव। और बेस्ट विशेज़ हैं कैरी के लिए, लाइक हम नहीं चाहते कि उनके साथ ऐसा कुछ हो कि वो अनोनिमस हो जाएं। और but yeah, it's high time, he's in his 20s now. It's high time he should show some maturity, and he should review his content. He should mend his ways, and he should stop bullying people online in the name of roasting. तो ये थी मेरी ओपिनियन इस टॉपिक पर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम आगे आते रहेंगे, और प्रेडिक्शंस से रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।